तो एक बात आती है कि क्योंकि दो मार्ग हैं, भगवान ने प्रारंभ में ही कह दिया लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्तम मया नघ। दो प्रकार के मार्ग, एक तो कर्मयोग का है और एक सांख्य योग का है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग तो कर्मयोग का मार्ग है, निवृत्ति मार्ग में कर्म अनिवार्य नहीं होता, वो कर्म का त्याग करके वो बस ध्यान साधना में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा कि यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव स संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसे आत्मरति लोग जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, यानी कि परमात्मा अनुभूति में भगवत साक्षात्कार करके और उन्हीं भगवान में रह करके उन्हीं भगवान में नित्य रमण करते हैं। ऐसी भी स्थिति आती है कि जब वह सन्यासी, वह जो ज्ञानी भगवान में ही निष्ठ होकर के निरंतर भगवत निष्ठ रहता है और उसको कोई आवश्यकता ही नहीं, ना और कोई कामना है, तो कह रहे हैं कि यह मानव आत्मरतिरेव, जो मनुष्य आत्मरति होकर के आत्मा में ही रमण करता हुआ अपने में ही संतुष्ट होता, आत्मतृप्त, अपने आत्मा में ही तृप्त होगा, परमात्मा को ही पाकर वो तृप्त होगा और कुछ करने की उसकी इच्छा नहीं रही। आत्मनि एव संतुष्ट, वह परमात्मा को पाकर उसी में रमण करके और आत्मतृप्त हो गया और उसी में संतुष्ट हो गया। स्याद तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए तो कोई कार्य होता नहीं, उसके लिए कोई कार्य करना शेष नहीं होता, क्योंकि अंतिम कार्य कहते हैं कि भगवत प्राप्ति है और वो प्राप्ति हो गई तो कर्म करे ना करे कोई मतलब नहीं, वो तो कर्म करता नहीं। उसके लिए कहा जाता है कि तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता, कोई भी कर्म करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो कोई कर्म शेष नहीं, क्योंकि सारे कर्म किसके लिए किए जाते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और भगवान ही जिसको प्राप्त हो गए उसको कर्म की क्या आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि तस्य कार्यम न विद्यते। और आगे भगवान कह रहे कि नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। करें कि तस्य इह न कृतेन कश्चन, उसके लिए इस लोक में कुछ करने योग्य शेष नहीं है, कुछ कर्तव्य कर्म उसके लिए शेष नहीं बचा है और न उसका कोई प्रयोजन है, और न अकृतेन एवच, और नहीं कर रहा है तो कोई उसको पाप लग जाए ऐसा भी नहीं है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति है, जब तक भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं है तब तक वो कर्म नहीं कर रहा है तो पाप ही है समझो। लेकिन जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, आत्म तत्व की अनुभूति कर ली, नित्य आत्मा में रमण कर रहा है, ऐसे आत्मरति मनुष्य के लिए कर्म न कर रहा है तो कोई पाप भी नहीं लगेगा, और कर्म कर भी देगा तो कोई पुण्य भी नहीं बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता कर्म का। और सर्वभूतेषु यस्य कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः न विद्यते, और उस समस्त प्राणियों में उसके लिए किंचित मात्र भी स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं रह जाता। वो स्वार्थ के लिए ना उसे किसी पर निर्भर रहना पड़ता है और न ही उसका कोई प्रयोजन है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए तो ऐसे लोगों के लिए कहा कि द्वाभ्याम अपि तथैव बहुभिर योगे विरोधो रागादि भी कुमारी संखवत, और द्वाभ्याम अपि तथैव, ये दो सूत्र दिया सांख्य शास्त्र में। ऐसे व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए, तो कि समाज में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुभिर योगे विरोधो, बहुत के साथ योग होने पर खटपट होता है। जैसे दृष्टांत दिया कुमारी संखवत, कन्या के चूड़ी के समान। वहां पर एक प्रसंग आता है कि जो है एक घर में अतिथि आए थे, तो अतिथि खाने के लिए आए थे, लेकिन घर में जो है उसके पास चावल नहीं था, तो वो कन्या बेचारी चावल कूट रही थी, तो वो चूड़ी की आवाज आ रही थी, छन छन आवाज आ रही थी, कूट रही। तो उसको लगा कि ये जो अतिथि हैं जान जाएंगे कि इनके पास भोजन अभी नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, अभी तो ये चावल कूट रही है, कूटेगी, साफ करेगी, बनाएगी, खिलाएगी, इतना लेट हो जाएगा तो वो चले जाएंगे, इस कारण से अतिथि सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगी। इसलिए उसने सारी चूड़ियां निकाल दी, तो दो दो चूड़ियां रख दी दोनों हाथों में, फिर कूटने लगी तो भी आवाज आ रही कुछ न कुछ, तो फिर उसको भी एक एक करके निकाल दिया, एक एक हाथ में चूड़ी रखने दी, तब वो कूट रही थी तो आवाज नहीं आ रही। तब वहां बैठा कोई एक साधक था, उसने कहा कि देखिए ये जो है कुमारी का शंख जो है, चूड़ी जो है, यहाँ पर हमारे लिए गुरु का काम कर देता है। सन्यासी को वैसे रहना चाहिए, दो भी रहेंगे साथ में तो भी खटपट आवाज आएगी, इसलिए द्वाभ्याम अपि तथैव, अकेला रहिए।
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो किसी व्यक्ति से कोई जुड़ाव का प्रश्न ही नहीं है। आत्मा में ही रमण कर रहा है तो कर्म करे न करे कोई मतलब नहीं है। तब कह रहे हैं भगवान कि ये बात ठीक है कि आत्मरति होकर के भी और उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, अब कर्म करे अथवा न करे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो अब प्राप्त कर लिया, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो त्याग करना था वो त्याग कर दिया, अब कोई शेष नहीं रहा, तो अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, करे अथवा न करे दोनों उसके लिए बराबर है। फिर भी भगवान यहाँ पर अपना मत दे रहे हैं। ठीक है ये बात, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, लेकिन एक कर्तव्य है उसको करते रहना चाहिए। क्यों? तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए कह रहे हैं भगवान कि सततम असक्तः कार्यम कर्म समाचर। फिर भी वो कितना भी सिद्ध हो गया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, आत्मा में ही रमण कर रहा है, तो भी उसको कर्म करना चाहिए। अनासक्त भाव से उसे भी अपने सतत निरंतर आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म को भली भांति करना चाहिए। क्यों? तो असक्तः कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति। आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हुए ही पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। और आगे भगवान बताएंगे इसके तुरंत बाद, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो उससे जीवन का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाकी के जीवन का खतरा है। बाकी लोगों को भी उपदेश देना है उसको कि देखो मैंने जो प्राप्त किया हुआ है कर्म से ही प्राप्त किया है, और मैं तत्वज्ञानी होने के पश्चात भी कर्म कर रहा हूं, तो तुम्हें भी कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। ये अज्ञानियों को समझाना है। इसलिए उस अज्ञानी व्यक्तियों में कहीं बुद्धि भेद पैदा ना हो जाए। आगे कहेंगे भगवान कि उनके अंदर कहीं ऐसा ना हो जाए कि देखो इतने बड़े लोग नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। इनको तो कहा जाता है कि बहुत सिद्ध है तो कोई कर्म नहीं करते, बैठे रहते हैं। तो वो अपने मन में ये बैठा लेंगे कि कुछ न करना ही सिद्ध होने का लक्षण है, और सब बैठ जाएंगे ऐसे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी जो आत्मतृप्त हैं, निरंतर भगवान में रमण करने वाले, आत्म सुख को प्राप्त करने वाले हैं, उनको भी अनासक्त भाव से कर्म करते रहना चाहिए, जो भी उनके कर्तव्य कर्म हैं। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही सिद्धि को प्राप्त होता है व्यक्ति। और उसके लिए भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। करेंगे, देखिए आपसे पहले अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि सब पहले, आपसे भी पहले जनक आदि जो हुए हैं वो भी बहुत बड़े कर्म ऋषि ब्रह्मर्षि हुए हैं। कर्म करते हुए ही, सब राजपाट करते हुए ही ब्रह्म ज्ञान संपन्न हुए हैं। जनक आदि अश्वपति आदि सब राजा हुए हैं। अश्वपति आदि का उपनिषदों में, जनक आदि का उपनिषदों में वर्णन आता है। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि आते थे उनके यहाँ कि महाराज हमको ज्ञान दे दीजिए, ब्रह्म ज्ञान। ऋषि होते हुए, महर्षि होते, तपस्वी होते हुए भी, वनवासी होकर के जंगल में जो निवाह कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो आते थे राज दरबार में उनके यहाँ कि महाराज कोई हमको ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। ऐसे योग्य समर्थ व्यक्ति थे जनक आदि, अश्वपति आदि लोग, क्षत्रिय होकर के, राजा होकर के, और इतने ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ थे। करें कि जनकादय कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता। ये जनक आदि भी कर्म करके ही तो सिद्धि को प्राप्त किए हैं, निठल्ला बैठ के किए हैं। ब्रह्मनिष्ठ जनक आदि जो राजा हैं वो भी कर्म से ही तो प्राप्त किए, निठल्ला थोड़ी बैठे। युद्ध आदि वो लोग भी तो किए हैं, वो भी तो सारे यही काम करते थे और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे। तो कर्म छोड़ करके कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा और कर्म करने से पाप लेगा, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जनक आदि सिद्ध होते ही नहीं। आज सबसे बड़ी ही समस्या है कि ये सब हम कर्म करेंगे तो उलझ जाएंगे, इसलिए इन कर्मों का त्याग किया जाता है। कर्म का त्याग एक मार्ग है, लेकिन वही मार्ग है ऐसा नहीं। ये कहते हैं कि साधु तो जो है वो तो गुफा में रहते हैं जी, साधु को क्या काम इन सब चीज समाज से। तो भगवान कह रहे हैं कि साधु को भी समाज से काम है, और ऐसे साधु जो ब्रह्मर्षि तक हुए हैं ये सब यही करते हुए। तो भगवान ने जब कह दिया कि दो मार्ग है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, उससे भी हो जाएगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही कर दे, सब सन्यासी ले गुफा में ही चले जाए, तो फिर इस सृष्टि चक्र का क्या होगा। और भगवान ने ऊपर कह दिया कि सृष्टि चक्र को
सुचारू रूप से जो न चलाकर कर्म त्याग करता है मानो व्यर्थ जीता है। तो इसलिए सृष्टि भी चलाना आवश्यक है, तो सृष्टि के चलाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। समाज का जिस प्रकार से कल्याण हो, समाज का धारण और पोषण जिस प्रकार से जिस कर्म से हो, वो कर्म तो करना ही पड़ेगा। और वो कर्म यदि बंधन के कारण होते तो जनक आदि महर्षि इन्हीं कर्मों का करते हुए सिद्ध नहीं होते। तो भगवान ने कहा कि जनक आदि जो महापुरुष हैं ये कर्म से ही तो संसिद्धि को प्राप्त किए हैं, और सिद्ध होकर के भी और फिर कर्म करते हैं। दो प्रकार से कर्म किए जाते हैं। यदि हम सिद्ध नहीं हुए हैं तो सिद्धि के लिए कर्म करना है। क्यों कर्म करना है? कि कर्म योग करने से अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण पवित्र होता है कर्मयोग से। कर्मयोग का मतलब केवल कर्म करना नहीं है, अपितु समस्त जीवों में ब्रह्म भाव रख करके, भगवत भाव रख करके उनकी सेवा करना। खाली ऐसे ही सेवा कर रहे हैं तो राग द्वेष से युक्त व्यक्तियों को सेवा करने से चित्त पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। उनको भूल जाना पड़ता है, सामने कौन व्यक्ति रागी है, द्वेषी है, वो सब भूल जाना पड़ता है। और भूल करके हमारा कर्तव्य यह है कि इसकी सेवा कर, हमसे जो बन पाए मैं उसको करूंगा। वो रागी है, द्वेषी है, उसका वो जाने, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कोई वैद्य है, उसके सामने कोई पापी आ जाए, कोई चोर आ जाए, डाकू आ जाए, लुटेरा आ जाए, वो उसको नहीं देखता। यदि वो वैद्य पापी, लुटेरा, चोर और साधु देख रहा है तो वैद्य नहीं है, उसका कर्तव्य ये नहीं है। उसका कर्तव्य बस रोगी और वैद्य का संबंध है। रोगी होना चाहिए, रोगी के लिए वैद्य होता है, बाकी और कोई संबंध नहीं होता। और इसलिए बस वो रोगी है इतना ही देखता है, यही उसका कर्तव्य है। और वो करता है तो उसके लिए पुण्य का काम होता है। वो चाहे डाकू को भी वो ठीक कर दे, उसका पाप उसको नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जब कर्मयोग में हम कर्म करते हैं तो सामने व्यक्ति कैसा है, राग से युक्त है, द्वेष से युक्त है, वो नहीं देखा जाता। वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान नहीं बनाया है। यदि भगवान को ये इष्ट नहीं होता तो उसको जन्म ही नहीं देते। उसको जन्म क्यों दिया भगवान? तो इस सृष्टि का जो भी एक एक अंश है भगवान ने बनाया है, तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। ये समझ करके सबको भगवत भाव से देखते हुए जो भी बन पड़े उसकी सेवा में करना। इस प्रकार से जब हम कर्म करते हैं तब अंतःकरण पवित्र होता है, और पवित्र अंतःकरण से भगवान का प्रकाश होता है, भगवत प्राप्ति होती है। अब भगवत प्राप्ति हो जाए तब ये प्रश्न आए कि अब करें या ना करें, अब तो काम हो गया अपना। जो कर्म का प्रयोजन था वो तो पूरा हो गया, भगवत प्राप्ति, अब क्या करें? तो भगवान कहते तो भी कर्म करना है। क्यों? जनक आदि सिद्ध हो चुके थे, कर्म के द्वारा ही उन्होंने सिद्धि को प्राप्त की, और सिद्धि के बाद भी कर्म उन्होंने की। क्यों? उसके लिए भगवान ने कहा लोक संग्रहम एव, लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह मतलब बाकी जो लोग हैं लोक में, इनकी बुद्धि बिगड़ ना जाए, चकरा ना जाए, और ये ना समझ लें कि कर्म न करने से ही सिद्धि मिलती है, और सिद्ध का लक्षण है कर्म न करना, बैठ जाना। ऐसा ना हो जाए, और ऐसा समझ करके सब लोग कर्म से निवृत्त हो जाएंगे तो ये सब यज्ञ चक्र ही नष्ट हो जाएगा, सब निठल्ले बैठ जाएंगे। इसलिए औरों को शिक्षा देने के लिए कि और लोग भी जो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, अथवा अभी कर्मयोग में जिनकी प्रवृत्ति भी नहीं है, कर्मयोग भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों के लिए उनको शिक्षा देने के लिए, उनको कर्म में लगाए रखने के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहते हैं। यानी कि ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करना, और ब्रह्म प्राप्त हो गया तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना। यानी कि किसी भी स्थिति में कर्म छोड़ना नहीं, ये भगवान का मत है। इसलिए भगवान ने कहा कि लोक संग्रह संपश्यन, कि लोक संग्रह को सम्यक रूप से देखते हुए कर्तुम एव अर्हसि, तुम्हें कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तुम्हें कर्म करना ही योग्य है, करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुछ सिद्ध हो गया तो क्यों कर्म करना चाहिए? तो भगवान उसके लिए आगे कह रहे हैं श्लोक में, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ यत् यद आचरति, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, इतरह जनः, उनसे भिन्न जो लोग हैं, सामान्य लोग, उनको फॉलो करते हैं। ये कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बोलते हैं, इन सब का भी अनुकरण लोग करते हैं। कि बड़े लोग यदि प्रमाद से भी, कोई शब्द में भी उनकी
वो हो जाए कि वो परमात्मा से कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा निकला है, इसलिए अब लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं, वैसे ही बोलने लगते हैं। यहां तक इन सब चीजों का ध्यान, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, वो कैसे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सब का अनुकरण लोग करते हैं, नीचे वाले बड़े वाले लोगों को। तो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, उससे भिन्न जो अज्ञानी लोग हैं वो तत्तद एव आचरति, वैसा ही वो भी आचरण करते हैं, अनुकरण करते हैं उनका। और सह यत् प्रमाणम कुरुते, और जो कुछ भी करते हैं, लोकः तद अनुवर्तते, लोग उसका अनुवर्तन करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। और यदि सिद्ध व्यक्ति, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे तो सब लोग कहेंगे देखिए इतना बड़ा व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है तो हम क्यों कर्म करें। यानी कि अपने को बड़े बनाने के चक्कर में, बड़े दिखाने के चक्कर में, बड़े तो बनेंगे नहीं, क्योंकि बड़े तो बनेंगे कर्म से, वो तो कर्म कर लिया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है, सब शिक्षा पूरी करके घर बैठा हुआ है, वो पढ़ता लिखता नहीं है। उसको देख करके छोटे बच्चे ये कहने लगे तो भैया पढ़ते नहीं, बड़े भैया, वो तो हमारे चाचा पढ़ते नहीं, पिताजी तो खुद पढ़ते नहीं, हम क्यों पढ़ें। ऐसा करने लगे तो हालांकि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पढ़कर बैठा हुआ है, लेकिन बिगड़ेगा किसका, बालक का बिगड़ेगा। लेकिन अब बालक तो अनुकरण करता ही है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, भले ही आप पास कर चुके हैं, बैठ चुके हैं, आपके लिए पढ़ना कोई भी श्रेयस्कर नहीं है, अब कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो पिताजी भी अभी पढ़ते हैं, अपने याद करते हैं पाठ, तो बच्चे भी याद करेंगे। अब पिताजी को तो देख रहा है कि वो कुछ पढ़ते ही नहीं और खाली ज्ञान देते हैं कि पढ़ना चाहिए, तुम्हें याद करना चाहिए। अब जो पिताजी को देखेगा कि ये भी कुछ ना कुछ याद कर रहे हैं, गीता कम से कम श्लोक याद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ याद कर, रोज पाठ करते हैं, रोज पढ़ते हैं पुस्तक, तो बच्चे को भी कहना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बार बार कहना पड़ता है। तो बच्चे को दिखाने के लिए कम से कम पढ़ना चाहिए कि बच्चा बिगड़े ना। वो हमको देकर ऐसा खाली उपदेश देने से काम नहीं होता। खाली उपदेश देंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें समय पर, खुद पढ़ते नहीं और कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को फिर कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही देखता है कि रोज हमारे पिताजी, रोज हमारे घर सभी लोग पढ़ते हैं कुछ ना कुछ, तो एक माहौल बना रहता है घर में। नहीं तो फिर कहने के बाद भी बच्चे नहीं पढ़ते और फिर जो है बच्चे भी परेशान हैं और घर वाले भी परेशान हैं कि पढ़ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब कि अनुकरण होता है, छोटे लोग अनुकरण करते हैं बड़े लोगों का, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं कि शायद बड़े बनने का मतलब कुछ न पढ़ना ही बड़ा बनना है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चे भी सोचने लगते हैं कब मैं बड़ा हूं और कब मैं भी ये पढ़ाई वढ़ाई सब निवृत्त हो जाऊं। तो ऐसा ना सोच ले लोग कि बड़ा होना मतलब न पढ़ना, या न पढ़ना ही बड़ा होना, न कर्म करना ही बड़े होने का लक्षण है, ऐसा कोई न समझ ले। इसलिए सिद्ध व्यक्तियों को भी कर्म करते रहना चाहिए, कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। और ये सब दिखा करके भगवान पहले दूसरे का, जनक आदि का उदाहरण देंगे, क्योंकि इनको पूर्वज हैं, जनक आदि बहुत पहले हुए हैं, तो उन जनक आदि का उदाहरण दिए और फिर स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। करेगी छोड़ो इतिहास की बातें, कह सकते हो कि भाई कौन देखा है जनक आदि को, ये तो हमारे सामने नहीं हुए। करेगा मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और मैं त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति, मेरे लिए इस तीनों लोक में कोई कर्तव्य शेष नहीं है कि मैं कर्म करूं तो मेरा आत्म कल्याण होगा, न करूं तो मैं नरक में जाऊंगा या मेरा अकल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। मैं ना करूं तो मेरा कौन होगा, मैं तो साक्षात जगत का सर्जन करता हूं, मेरे को क्या कौन बोलेगा। मैं कर्म ना करूं तो कौन बोलेगा मेरे को, किसकी हिम्मत है, किसकी मजा लेगी मेरे को बोल दे। मैं समस्त लोगों को कर्म में लगा करके और सब ये चक्र चलवा रहा हूं और मैं कर्म करूं, ये शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी कर्म कर रहा हूं। फिर भी मैं समय समय, भगवान आगे कहेंगे समय समय पर फिर मैं आकर के कर्म करता हूं और अभी कर ही रहा हूं।
लेकिन मेरे लिए इस तीनों लोक में कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, न अवाप्तव्यम, प्राप्त करने योग्य कोई भी चीज शेष नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ अप्राप्त है, प्राप्त करने योग्य भी चीज ऐसी नहीं है, और न ऐसा ही नहीं कि अभी ये प्राप्त नहीं है इसलिए मैं उसको प्राप्त करूं, ऐसा भी नहीं है। मेरे को सब कुछ प्राप्त है, मेरे को सब कुछ प्राप्त है, प्राप्त करने योग्य कोई चीज है नहीं। फिर भी कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्म में बरत रहा हूं, ड्राइवर का काम कर रहा हूं, सारथी का काम कर रहे हैं भगवान वहां पर। तो ऐसे काम कर रहे हैं भगवान कि जैसे सामान्य लोग करते हैं। तो एक मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, मैं करूं न करूं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है मेरे व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं। कितना तुम लोगों के लिए मैंने कितना किया, शांति दूत बनकर गया, यथासंभव प्रयास किया कि सब ना हो गए। लेकिन ये करते हुए भी क्या तुमको समझ में आता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए? तो मेरे को देख लो, यदि जनक आदि की बातें तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो मेरे को देख रहा, मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें भी क्या करना चाहिए? जब मैं कर रहा हूं तो पहले तुम्हें भी करना ही चाहिए, इसका यही अर्थ निकलेगा। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं ना करूं तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु बिगड़ेगा कहां वो बता रहे हैं भगवान। यदि हियम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, यदि जातु अहम अतन्द्रतः कर्मणि न वर्तेयम, यदि मैं आलस्य त्याग करके इन कर्मों को न करूं, मैं कर्म करने में आलस्य नहीं करता, यदि आलस्य आदि का त्याग करके मैं इन कर्मों का अनुष्ठान न करूं, कर्म में रत न रहूं, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं भगवान कि मनुष्य सर्वशः मम वर्तमान वर्तन्ते, ये सारे लोग मेरे को आदर्श मानते हैं, और मेरे को आदर्श मान करके वो भी ऐसा ही निठल्ला बैठ जाएंगे, वो मेरा अनुकरण करते हैं। तो सर्वशः सब प्रकार से मम वर्तमान अनुवर्तनते, मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करेंगे। और जब मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करेंगे, यानी कि मैं कर्म करना जब छोड़ दूंगा तो मेरा ही अनुवर्तन करेंगे, कि जब वो नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, इतने बड़े होकर के वो कर्म नहीं करता, मैं क्यों करूं? ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो फिर भगवान कह रहे हैं उद्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। कह रहे हैं कि अहम कर्म न कुर्याम, यदि इन आलस्य आदि का त्याग करके मैं कर्म न करूं, इमे लोका उत्सीदेयुः, ये सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ये सब लौकिक लोग हैं, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, अपने अपने कर्म का सब त्याग कर देंगे, कहेंगे कि साक्षात भगवान होकर के वो आए, कुछ नहीं करे तो हम क्यों करें। इसलिए भगवान आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, और फिर मनुष्यों की तरह कर्म करते हैं और दिखाते हैं कि कोई भी है इस जगत में, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनको आना पड़ता है तो उनको भी कर्म करना पड़ता है। जब भगवान को भी कर्म करना पड़ता है तो हम मनुष्य की क्या गति है, हमें भी कर्म करना चाहिए। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो इमे लोका उत्सिदेयी हो, ये सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और शंकरस्य कर्तास्याम, मैं इन कर्म संकर्ता का कारण बन जाऊंगा। फिर क्या हो जाएगा? सब लोग नष्ट भ्रष्ट, कोई कुछ कर्म करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा। मैं भी अपने आश्रम में रहकर, मैं आश्रम भीत कर्म करते हैं, मैं भी तो हूं, मैं भी तो संन्यास ले सकता था, मैं भी छोड़ सकता था कर्मों को, गुफा में जा सकता था, लेकिन नहीं गया। इसी संसार में हूं, क्योंकि सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सब अपने अपने कर्तव्य को छोड़कर सब गुफाओं में चले जाएंगे, फिर कैसे चलेगा ये संसार? और भगवान बनाए हैं इस संसार को चलाने के लिए, संसार चलते रहना चाहिए, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि ना हो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और उसका उत्तरदायित्व तो किस पर है? मेरे पर है, मैं ही जो है उसका दोषी हो जाऊंगा। इसलिए इमाह प्रजा उपहन्याम, और उन प्रजाओं को नष्ट करने का उत्तरदायी मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे देख करके मेरा अनुकरण किए मेरे के लोग मानते हैं ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, और मैं ऐसा कर्म कर दूं तो सारा दोष मेरे ऊपर चला जाएगा। इसलिए बड़े लोग को जो है बड़े समझ करके चलने पड़ते हैं। ऐसा कोई कर्म उन्हें इस प्रकार से नहीं करने होते हैं जिसका असर, जिसका दुष्परिणाम जनता पर पड़े। इसलिए वो अत्यंत सजग होकर के
अपने को और कठोरता के साथ अपने साथ व्यवहार करते हैं और उन लौकिक मर्यादाओं को एक सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा पालन करते हैं। उन लौकिक मर्यादाओं को सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा पालन करेंगे। ऐसा लगेगा कि एकदम लौकिक हैं, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा मेरे से भूल हो जाए, चूक हो जाए, सैकड़ों लोगों की नजर मेरे ऊपर है। उनको लग जाएगा कि देखिए ये तो सही है, ऐसा ही करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए उनको अत्यंत सजगता के साथ प्रमाद रहित होकर के एक एक चीज को जो है ध्यान में रखकर कर्म करना पड़ता है। नहीं तो यदि उनके कारण कुछ हो जाए तो इन छोटे लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो बेचारे सब कुछ सौंप चुके हैं, सब कुछ तो अपने गुरु के ऊपर, उनके ऊपर कि ये बड़े हैं, ये जैसा बताएंगे वैसा हम तो कुछ नहीं जानते। हमको तो न वेद पता है, न शास्त्र पता है, न कर्तव्य अकर्तव्य पता है। बस गुरु जी को स्वीकार कर लिया तो गुरु जी जैसा कहेंगे वैसा हमारा नैया पार लग जाएगी। ऐसा सोच करके वो सब गुरु के ऊपर समर्पण कर दिए हैं। और यदि उनसे कोई चूक हो जाए गुरु से तो बाकी लोग को तो भगवान बचा लेंगे, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो बेचारा समर्पण करके गया था। अब उसको गलत रास्ता मिल गया, मान लीजिए किसी ऐसे के द्वारा गलत रास्ता मिल गया, गुरु ने उसको जो है भड़का दिया, कोई प्रमादवश कोई बातें गलत रास्ता बता दिया, खुद को पता नहीं था लेकिन गुरु दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा मार्ग दिखा दिया, तो बेचारे जो सामान्य जीव हैं उसको तो भगवान क्षतिपूर्ति कर देंगे, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं कि इनका दोष नहीं था। ये बेचारे भाव में आकर के ये उसके बहकावे में आ गए थे, लेकिन फिर गुरु को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोग को भगवान नहीं छोड़ते। तो इसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर है? तो करेंगे बड़े लोग के ऊपर है, और सब उत्तरदायी जो है मैं हो जाऊंगा। यदि ये नष्ट भ्रष्ट होते हैं, ये पद से भ्रष्ट होते हैं, कर्तव्य से भ्रष्ट होते हैं, तो ये सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मेरा अनुकरण करके सब लोग तहस नहस हो जाए। इसलिए मैं प्रमाद रहित होकर के, कुछ प्राप्त करने योग मेरे को नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसलिए तुमको भी कर्म करना चाहिए। तुम यदि सिद्ध नहीं हो तो सिद्ध होने के लिए कर्म करो, यदि सिद्ध हो गए हो, अपने को मानते हो, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो। तो दोनों में से सोच लो तुम कौन हो। कर्म करना तो अनिवार्य ही है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म त्याग संभव नहीं है। ये तो भगवान पहले ही बता चुके हैं, नहीं कश्चित् क्षणो विजातो तिष्ठते कर्म कर। एक क्षण के लिए भी कर्म से कोई रहित हो ही नहीं सकता, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कर्म करने की प्रेरणा दी। आगे इसको हम और पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।